अरे भोले, तुम सच में एक औरत घर ले आए। हमारे परिवार की स्थिति के साथ क्या तुम्हें नहीं पता तुम उसका पालन पोषण कैसे करोगे? उसे देखो, बहुत दुबली पतली, वह बहुत नाजुक लगती है। क्या तुम कुछ और नहीं मांग सकते थे? अनाज या रुपए? आधे सुअर का सिर भी बेहतर होता। तुम ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा घर लाते हो देवी की तरह पूजने के लिए। शाही फरमान, मना नहीं किया जा सकता। यह सब इस आपदा की वजह से है। जब ऐसा हो गया है, शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। कम से कम घर के इस बूढ़े कुंवारे को आखिरकार शादी का मौका मिला है। यह लड़की पतली दुबली लगती है, लेकिन इसकी पीठ सीधी है और आंखें शांत हैं। यह रोती नहीं, हंगामा नहीं करती, ना ही शर्माती है। यह उन खुद को तरसाने वाली नाजुक फूलों जैसी नहीं है। अंदर आओ, बाहर हवा चल रही है। हिलकल करते हैं वीरान है। पहला कदम, मैंने बड़ों की परीक्षा पास कर ली। मैडन पर्वत के बाहरी इलाके गांव वालों ने पूरी तरह खोद डाले हैं। जंगली सब्जियों की जड़ें भी नहीं बची हैं। मैं बहुत दूर पूर्व तक गया और कुछ नहीं मिला। ये खुशी है। खुशी? नमस्ते खुशी, मैं ललित हूँ और यह मेरी बहन मान्या है। नमस्ते, मैं खुशी हूँ। अच्छा, अब आंगन में हवा में खड़े मत रहो, सब अंदर आओ और खाना खाओ। घर में कुछ अच्छा नहीं है, बस कुछ काले आटे के केक बचे हैं, इन्हीं से काम चलाओ। माँ, आज हमारे पास केक है। चुप, तुम्हारा भाई अभी युद्ध से लौटा है, उसे ठीक होने के लिए ज्यादा खाना चाहिए। तुम मोटा अनाज खा सकती हो ना, बाद में मत फंसना। हाँ, खा सकती हूँ। प्रलय में मैंने फफूंदी लगे केक भी खाए हैं। ये काला केक कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन फिर से भूखा है। युद्ध से लौटने के बाद कौन भूखा नहीं होता? यह शरीर वाकई बहुत खाना खाता है। मुझे एक योजना बनानी होगी। मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि उसे पर्याप्त खाना मिले और वह पेट भरा महसूस करे। सिर्फ इन काले केकों पर निर्भर रहना काम नहीं चलेगा। मेरे पास अपनी जमीन होनी चाहिए और पर्याप्त भोजन उगाना चाहिए। ललित, देख, खुशी भी बड़ी खाने वाली है। आज थोड़ी भूख लगी है। जैसे ही आई मैंने उनका खाना पकड़ लिया। यह सही नहीं था। प्रलय में 5 साल बिताकर मुझे यह सिखा गए हैं कि एक दाना भी बर्बाद न करूं। लेकिन यह प्रलय नहीं है। अर्जुन परिवार गरीब है, बस इतना ही। मैं खाना उगा सकती हूँ। ज्यादा खाना मतलब वह स्वस्थ है। तुम दोनों अच्छे जोड़ी हो, एक बड़ा खाने वाला और दूसरी भी वैसी ही। मैं उसे वापस ले आई। उसके पास कपड़े बदलने को भी नहीं है। कितनी शर्म की बात है। यहां रुको। यह लो, मैंने यह जवानी में पहना था। अभी काम चला लो, कम से कम तुम्हें गर्म और सूखा रखेगा। प्रलय में मैंने बहुतों को देखा है आधे राशन पर एक दूसरे के खिलाफ होते। वे एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते हैं। परिवार वालों का एक दूसरे के खिलाफ होना भी आम है। अर्जुन परिवार गरीब है, हाँ, लेकिन उनके दिल अच्छे हैं। मीरा की जबान तेज है, लेकिन दिल से नेक है। ललित और मान्या समझदार और मेहनती हैं। वे चालबाज या हिसाबी नहीं है। थोड़ा गरीब होना ठीक है, जब तक हम साथ हैं। और फिर मैं खाना उगा सकती हूँ। अर्जुन, इधर आओ। पानी अपने कमरे में ले जाओ, उसे नहाने दे और कपड़े बदलने दे। अगले 2 दिनों तक तुम ललित के कमरे में सोओगे। किसका इंतजार कर रहे हो? तुम दोनों ने अभी शादी भी ठीक से नहीं की है। कहीं तुम पहले से ही एक साथ सोने वाले तो नहीं हो? इस जगह को मैं 10 साल से घर कहता आया हूं। आज अचानक अलग लग रही है। मैं अर्जुन, अब मेरी एक पत्नी है। पानी तैयार है, यहां नहा लो। ये 2 दिन इस कमरे में आराम करो। मैं ललित के पास सोऊंगा। अर्जुन, इतने अकड़ने की जरूरत नहीं है। हम शादीशुदा हैं। यह आधिकारिक है। हमें जल्दी से इसकी आदत डालनी होगी। यह पोशाक सच में सुंदर है। तो मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए पहनकर दिखाऊंगी। यह घर और भी दिलचस्प लगता है जितना मैंने सोचा था। हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। असली मालिक और मैं सिर्फ एक ही नाम नहीं रखते, बल्कि एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। शायद यह मेरा पिछला जन्म है।